भगवान की गोद में लेंगे, जा बेटा भगवान का भजन कर। और धन्य है ध्रुव जी, माँ को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, माँ अब तुझे मुख तब दिखाऊंगा जब भगवान को पालूंगा। कल्पना करो, एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक कह रहा है, माँ तुझे मुख तब दिखाऊंगा जब उस परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। और चल पड़े हैं ध्रुव जी। कोई और माँ होती तो हाथ पकड़ के रोक लेती, लेकिन सुनीति है, सुनीति जी जानती है बच्चे के जीवन। देखो, परसों में मुझसे किसी ने पूछा था कि महाराज हमारे बच्चों के जीवन में संघर्ष नहीं है, उनको हम कैसे सिखाएं? सिखाओ, आप अपने बच्चों को सिखाओ कि संघर्ष क्या होता है। आजकल तकलीफ ये है कि माता पिता जब कहते हैं कि जब हम पहले के समय में थे तो कई बार भूखे सोए, अरे पैदल कई किलोमीटर चल के स्कूल जाते थे, माता पिता लोग सुनाते, वृद्ध लोग सुनाते। तो हमको बड़ा दुख होता है, आज के बच्चे उनको ऐसे देखते हैं मानो ये इसी ग्रह के हैं कि दूसरे ग्रह के थे। हाँ। एक घर की बात एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज हम अपने बच्चों को समझा रहे थे कि जब हमने बचपन में पढ़ाई की तो कई किलोमीटर पैदल चल के फिर स्कूल जाते थे। तो वो हमसे पूछते हैं कि क्यों उस समय रिक्शा नहीं मिलता था, क्या बस नहीं होती थी, स्कूल बस आपको लेने नहीं आती थी? ले मारे, उन्होंने देखा ही नहीं। आप अगर चाहते हो आपके बच्चे आपकी तकलीफ समझें तो उनको उनका देखना, अनुभव करना, महसूस करना जरूरी है। आज के माता पिता की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो अपने बच्चों को दुख नहीं दिखाना चाहते और फिर कहते हैं हमारे बच्चे कमजोर हैं, महाराज हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, हमारे बच्चे समझते नहीं। कैसे समझेंगे? उन्होंने अभाव का जीवन देखा कहाँ। इसीलिए आप अपने बच्चों को अभाव का जीवन दिखाओ। अभाव किसको? जब भूख लगने पर भोजन नहीं मिलता तो कैसा लगता है ये पता होना चाहिए। आजकल तो माताएं पीछे पीछे घूमती खिलाती, वो कह रहे हमें छोड़ो, नहीं महाराज। अरे उन्हें भी तो अनुभव हो कि जब रोटी नहीं मिलती, संसार में ये रोटी ऐसी है कि मनुष्य इस रोटी के लिए क्या नहीं करता भैया। सच बोलता है, झूठ बोलता है, कितने बड़े बड़े पाप करता है, किसके लिए? इस रोटी के लिए। कितनी कीमत है इसकी। लोग घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, दूर शहरों में विदेशों में जाके बस जाते हैं, किसके लिए? इस रोटी के लिए। उसकी कीमत पता। आज मां सुनीति के मन में भी रहा होगा कि बच्चे को रोक लो, मेरा बेटा छोटा है, लेकिन नहीं। श्री दिनकर जी लिखते हैं अपनी साहित्य में, बोले पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, जब मेहंदी को घिसा जाता है तब जाकर के उससे लालिमा प्रकट होती है, जब पुष्पों को छेदा जाता है तब जाकर के वो माला बनते हैं, जब गन्ने को पीसा जाता है तब जाकर के उससे रस निकलता है, सोने को जब तपाया जाता है, जितना तपाया जाता है वो उतना और चमकता है। इसलिए माताओं, अपने बच्चों को कैसा बनाओ? अपने बच्चों को ध्रुव बनाओ, अपने बच्चों को प्रहलाद बनाओ। आज ध्रुव जी माँ को प्रणाम करके घर से निकल गए हैं और जब निकले हैं तो मार्ग में श्री नारद जी महाराज का दर्शन हुआ। नारद जी को देखा, तुरंत प्रणाम किया। नारद जी ने